नमस्कार। 3 बजे में हम 3 एंकर्स के साथ इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ मेरी सहयोगी मीनाक्षी कांडवाल मौजूद हैं। घर से मेरे साथ जुड़ गई हैं श्वेता झा। इन सभी के पास हम धीरे धीरे चलेंगे और साथ ही जानेंगे किस तरीके से कोरोना का अपडेट आपको देंगे। लेकिन सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की ये कि कुछ ही मिनटों में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक शुरू होने वाली है। आज की ये बैठक 2 चरण में होगी। पहला चरण अब से कुछ ही देर बाद शुरू होगा, दूसरा चरण शाम 6 बजे शुरू होगा। मीनाक्षी और नया देखिए, जिस बात की जानकारी आपने दी, ये 5वीं बैठक है राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की। और इस बैठक को कई मायनों में अलग माना जा रहा है क्योंकि सभी मुख्यमंत्री बारी बारी से प्रधानमंत्री से बात भी करेंगे। और श्वेता देखिए, इससे पहले खबर यह भी थी कि कई मुख्यमंत्रियों ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की थी कि उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला। 10 से 11 मुख्यमंत्री ही बोल पाए थे पिछली बैठकों में, लेकिन इस बार सबको मौका मिलेगा और शायद इसीलिए ये बैठक 2 चरणों में भी हो रही है। समय ज्यादा दिया जा रहा है। बिल्कुल, कई सारी बातें हैं और राज्यों को रोज में जो दिक्कतें आ रही हैं, जाहिर सी बात है वो डिस्कस करना चाहेंगे। पिछली बार भी ई एजेंडा में जब हमने बात की थी झारखंड के मुख्यमंत्री से, उन्होंने भी ये बात कही थी कि अपनी बात रखने की जो बारी होती है वो कम आती है। कई बार आप बात नहीं रख पाते हैं, अपनी कई बातें करनी होती है, इसलिए शायद ये फैसला लिया गया है 2 चरणों में बात करने का। लेकिन आपको बता दें, अपने दर्शकों को बता दें कि 2 चरणों में आज ये प्रधानमंत्री के साथ राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक होने वाली है। इसमें जो बातें होंगी मुख्य तौर पर लॉकडाउन एक्सटेंशन को लेकर बातें होंगी कि लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाए या नहीं किया जाए, कोरोना को लेकर आगे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, इसको लेकर बात होगी और तमाम इससे जुड़ी बातें होंगी जो कि हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये अपडेट, ये रिपोर्ट। बातचीत कितनी भी करें, लेकिन अभी तक कोई आर्थिक पैकेज केंद्र सरकार ने स्टेट्स को नहीं दिया है। जो अधिक प्रभावित राज्य हैं उनको स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स देना पड़ेगा। हमारी आमदनी लगभग खत्म हो चुकी है, एक्साइज की नहीं है, वैट की नहीं है, कारोबार ठप पड़े हैं। तो जब तक आप राज्य सरकारों को आर्थिक मदद नहीं देंगे, कोरोना के लिए जो मेडिकल इक्विपमेंट, वेंटिलेटर्स, पीपीई किट्स, दवाइयां, मास्क हम लोगों को चाहिए, वो हम कहां से संसाधन पैदा करेंगे। तो केंद्र सरकार को अब समय आ गया, बहुत विलंब भी कर चुके हैं, स्टेट स्पेसिफिक फंडिंग कर लोगों को आर्थिक मदद दें। अनेक राज्य सरकारें कई बार प्रधानमंत्री जी से गुजारिश कर चुके हैं कि हमें आर्थिक मदद देनी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा फाइनेंशियल पैकेज स्टेट्स को नहीं दिया गया है। समीक्षा करें। वैसे आज माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ पुनः देश के सभी माननीय मुख्यमंत्रियों की बैठक होने वाली है। 5वीं बैठक संभवतः होगी, तो विचार करके कुछ निर्णय लेंगे। वैसे राज्य को फ्रीडम है कि अपने हालात, अपने राज्यों के हालात को देखते हुए निर्णय ले। आज जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं तो लॉकडाउन से हमें स्मार्ट कंटेनमेंट की तरफ जाने की जरूरत है। इस चीज को देखने की जरूरत है कि क्या पिछले 50 दिन में हमारे अस्पतालों की क्षमता इतनी बढ़ पाई है कि अगर सीरियस केसेस, गंभीर केसेस अस्पताल जाते हैं तो उनको सही चिकित्सा मिल सके। देखिए, सुझाव तो काफ़ी बनाए गए हैं, डिस्कशन हुआ है, पर तो सुझाव तो प्रधानमंत्री जी को दिए जाएंगे। वो जरूर एक अहम मुद्दा रहेगी आज की मीटिंग में। देखिएगा, कई सारे मुद्दे, अहम मुद्दे हैं, सारे प्रधानमंत्री जी के सामने रखे जाएंगे, उसके बाद आपको ब्रीफ कर दिया जाएगा। Public domain, the Prime Minister will have video conference with all the chief ministers. Definitely they will discuss the lockdown and what are the reports, assessments of the state governments, what is the future, because nobody knows what is in the mind of the government. बीमारी होगा वो अपराध नहीं, लेकिन बीमारी होने के बाद ऐसी बीमारी को जो संक्रामक हो उसको छुपाना ये अपने आप में एक अपराध है। आज 97 कंटेनमेंट जोन्स हैं दिल्ली के अंदर। अगर वो अपनी कंडीशंस और सख्त करके 97 के 200 कंटेनमेंट जोन कर लो, 250 कंटेनमेंट जोन कर लो, बाकी दिल्ली को तो खोल दीजिए, बाकी अर्थव्यवस्था को तो खोल दीजिए कम से कम दिल्ली की। हमें तो रिपोर्ट आई थी कि जो नांदेड़ से आए हैं कि 3 बार टेस्ट उनका किया और 3 बार नेगेटिव आए हैं, और फिर आके जब यहाँ हमने टेस्ट किया इट वाज ऑल पॉजिटिव। तो रिपोर्ट जो आ रही है सही नहीं आ रही। जो हमने सुझाव दिए थे हमारे स्टेट की तरफ से, उनमें काफी सुझाव को स्वीकार किया गया और इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को। ये कोविड-19 जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा
चैलेंज है। इन जिलों में जो कोरोना पॉजिटिव हुए या इनके परिवार के लोग, रिश्तेदार सब, तो वो एकदम जो जंप आया है, मैं समझता हूँ कोई 40 से ऊपर लोग ऐसे हैं जो सीधा संबंध दिल्ली के साथ है, जिनका जो कोरोना पॉजिटिव हुए। कोरोना चले गए, कोरोना आएगा, कोरोना जाएगा, ये जब तक वैक्सीनेशन नहीं आएगी तब तक इसके साथ हमको लड़ाई करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा व्यापक असर पड़ा है और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। देश की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हुई है। अहमदाबाद और सूरत दोनों में एक जगह हमने 700 से ज्यादा टीम और एक जगह 500 से ज्यादा टीम एक एक घर में जाकर सर्वेलेंस करते हुए एक केस पॉजिटिव केस को निकालकर ज्यादा से ज्यादा संक्रमण न हो उस दिशा में हम प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन हमने शुरुआती दौर पे ही अपनी सीमाओं को, राज्य की सीमाओं को हमने सील कर दिया था, जिले को सील कर दिया और गांव वाले स्वयं अपने गांव को सील कर दिए। क्योंकि लॉकडाउन लगाना आसान है परंतु उसको हटाना बड़ा मुश्किल होता है और एक साथ में हटाना ही नहीं चाहिए, ना हटता है। मेरा बिल्कुल स्पष्ट है, देश राज नियम कानून से चलेगा और इसको लेकर आज के इस संक्रमण में भारत सरकार का और राज्य सरकार का जो भी समन्वय होगा उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। हम टूरिस्ट के बारे में ऑलवेज अतिथि देवो भव के रूप से सभी को वेलकम करते हैं, लेकिन आज की प्रायोरिटी है कि कोविड कंट्रोल करें, गोवा के लोगों की चिंता करें। सही वक्त में सही डिसीजन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिया है। अगर उस डिसीजन ऑनरेबल पीएम साहब ने अगर लॉकडाउन 1 में अगर नहीं लेता तो आज आप लोग खुद कल्पना कर सकते हैं कि सब प्रदेश में पूरा कोरोना वायरस फैल चुका होगा। 23 तारीख की रात को 9 बजे मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। तब तक कोरोना मध्य प्रदेश में दस्तक दे चुका था और इंदौर जैसे शहरों में फैल गया था। पॉजिटिव केसेस जबलपुर में भी थे, भोपाल में भी थे। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है वो काफी हद तक आज मैं ये कह सकता हूं कि गंगा की जो निर्मलता है वो बना पाने में सफल हुई है सरकार। और जरा जानकारी के साथ हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। हिमांशु, ज्यादातर मुख्यमंत्रियों को जब हमने सुना तो उनका यही कहना था कि ग्रेडेड एग्जिट होना चाहिए लॉकडाउन से, लेकिन कई राज्यों में तो ये संभव ही नहीं क्योंकि वहां पर लगातार मामले बढ़ रहे हैं, चाहे आप तमिलनाडु की बात कर लें, गुजरात की या फिर महाराष्ट्र की। आज जो लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने वाली है प्रधानमंत्री के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ, दरअसल मुख्य एजेंडा लॉकडाउन से एग्जिट का ही होगा और साथ ही आर्थिक पैकेज का भी। देखिए, बिल्कुल आर्थिक पैकेज को लेकर मुख्यमंत्रियों की तरफ से मांग जरूर की जाएगी, लेकिन आर्थिक पैकेज जो है वो यहाँ अनाउंस नहीं किया जा सकता है। उसके लिए एक अलग फॉरम होता है, वहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से जो है आर्थिक पैकेज जो है वो अनाउंस किया जाएगा और वो माना जा रहा है कि अगले 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र के साथ साथ जो है दिल्ली के अंदर भी जिस तरीके से कोविड से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ये चिंता का विषय है और इसी को लेकर सरकार की चिंता भी है और लगातार केंद्र सरकार की तरफ से जो है ऑफिसर्स से ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही मुख्यमंत्रियों के साथ टच में है। उन्होंने इस बैठक से, पिछली बैठक के अंदर भी ये कहा था कि वो हर समय सहायता के लिए तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक के अंदर जो है लॉकडाउन को बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए, इसको लेकर चर्चा होगी। मेरे ख्याल से कोई भी मुख्यमंत्री ये नहीं चाहेगा कि लॉकडाउन को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए। लॉकडाउन जारी रखा जाएगा, लेकिन और किस तरीके का रिलैक्सेशन दिया जाए इसको लेकर विचार किया जाएगा। और मेरा मानना है कि लॉकडाउन समाप्त होने से पहले ये घोषणा की जा सकती है, जैसे पिछली बार किया गया था कि लॉकडाउन की समय सीमा को जो है वो 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया था, उसी तरीके की घोषणा फिर से की जा सकती है। और लेकिन उस लॉकडाउन के अंदर, लॉकडाउन के चौथे चरण के अंदर भी जो है वो कुछ नए रिलैक्सेशंस के साथ लोगों को जो है वो सहूलियत दी जा सकती है। लेकिन लॉकडाउन पूरी तरीके से समाप्त नहीं होने वाला है, क्योंकि लॉकडाउन को पहले ही अगर हम देखें तो ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन में बांटा गया है। अब देखिए हिमांशु, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, एक तो ये भी जानना चाहेंगे कि बैठक कितने देर में शुरू होने वाली है, दूसरा ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि क्या अल्टीमेटली प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद क्या ये भी राज्यों के ऊपर भी ये चीज छोड़ी जाएगी कि अल्टीमेटली राज्य अपने एरिया में देखे किस तरह की स्थिति है, उस हिसाब से लॉकडाउन पर विचार करें?
देखिए, ये पिछली बार भी प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया था कि लॉकडाउन को लेकर कैसे फेज वाइज हटना है, इसकी रणनीति सभी राज्यों को बनानी है और उसके ऊपर रिपोर्ट बनानी होगी। लेकिन उसके बाद हम सबने देखा कि लॉकडाउन 3 लगाया गया, 2 हफ्ते का लिए लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाया गया, 17 मई तक लॉकडाउन है। लेकिन अब राज्यों को देखना होगा कि किस तरीके से उनको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि सभी राज्यों के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट वाइज ये स्पष्ट कर दिया गया है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो ग्रीन जोन में है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऑरेंज जोन में है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट रेड जोन में है। अगर हम देखें तो बहुत से राज्यों के अंदर इस तरीके की स्थिति नहीं है पैनिक वाली। वहां पर किस तरीके से फेज वाइज जो है लॉकडाउन को हटाया जाए, इसकी खुद स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रिकमेंडेशन आ सकती है केंद्र सरकार को। लेकिन जिस तरीके से पिछले 2 दिन के अंदर देखा जाए तो बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, लगभग 100 के करीब डिस्ट्रिक्ट है, जहां पिछले 21 दिन से जो है कोई भी कोरोना पीड़ित नया वो सामने नहीं आया है। अब देखना यह है कि बैठक इस वक्त शुरू हो गई है, जो तमाम राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री जुड़ रहे हैं। बैठक शुरू हो गई है क्या हिमांशु, कितना वक्त और लगेगा? देखिए, बैठक शुरू हो चुकी है जहां तक हमको जानकारी मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक के अंदर सबसे पहले जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से रिमार्क्स दिया जाता है और उसके बाद पिछली ही बैठक के अंदर पहली बार गृह मंत्री ने भी रिमार्क्स दिया था, क्योंकि लॉकडाउन को लेकर जो गृह मंत्रालय की गाइडलाइन थी उसको किस तरीके से फॉलो किया गया और आगे क्या करना है उसको लेकर गृह मंत्री ने ब्रीफ किया था। और उसके बाद सभी स्टेट्स के मुख्यमंत्री एक एक करके अल्फाबेटिकली बोलेंगे और अपने स्टेट की जानकारी देंगे और उनकी क्या रणनीति है आगे के लिए उसकी भी ब्रीफ करेंगे। यानी कि अल्फाबेटिकली ये तय किया जाएगा कि कौन कब बोलेगा। लेकिन हिमांशु, जो ग्रीन राज्य हैं जहां पर इस वक्त कोई भी कोविड के मामले नहीं है, ज्यादातर ऐसे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उनका बोलने का समय और तमाम दूसरे राज्यों को के मुख्यमंत्रियों को बोलने का समय समान रखा गया है? देखिए, उसमें कोई लिमिटेशन तो नहीं होती है कि कौन सा मुख्यमंत्री कितनी देर बोलेगा, कौन सा नहीं बोलेगा, क्योंकि सभी मुख्यमंत्री हैं। और ये जरूर तय है कि सब मुख्यमंत्री अपनी अपनी तरफ से ये कोशिश करते हैं कि वो अपने राज्य से संबंधित विस्तृत जानकारी जो है वो प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के साथ साझा कर सकें, उनकी क्या रणनीति है उसको वो साझा कर सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक चीज है कि जहां जैसे गोवा जैसा प्रदेश है जहां अभी कोविड का कोई भी नया पेशेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन तौर पर जो है पूरी तरीके से जो है वो बरता जा रहा है। उसको लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि सभी राज्यों को जो है ये पालन करना होगा। अगर लॉकडाउन को बढ़ाया जाता है उसका पालन करना होगा और सभी स्टेट्स के बॉर्डर नहीं खोले जा रहे हैं। आप देखिए कि कल से ट्रेन जरूर चलाई जा रही है, लेकिन उसके लिए एहतियात बरती जा रही है। आज जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि अगले 102 दिन के अंदर जो है वो हवाई यात्रा को भी शुरुआत की जा सकती है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सरकार आगे बढ़ना चाहती है, वो एक साथ चीजों को खोलकर जो है वो पैनिक नहीं मचाना चाहती है। आज की मीटिंग में कहीं ना कहीं नजर होगी पश्चिम बंगाल पर भी। क्या कहती हैं ममता बनर्जी, क्या मांग रखती है वो? क्योंकि अभी हाल में ही गृह मंत्री ने एक कड़ी चिट्ठी लिखी थी ममता सरकार को कि वो पालन नहीं कर रही है, वहां पर लॉकडाउन का पालन नहीं करवाया जा रहा है। तो वो भी एक अहम चीज होगी जो देखनी होगी। देखिए, मुझे जहां तक लगता है वो ये है कि इस बैठक के अंदर इस तरीके की कोई जो है वो डिटेल बहस नहीं हो सकती है। उसके लिए खुद ही गृह मंत्री लेटर लिख चुके हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से सभी राज्यों ने जानकारी दी है कि उनको कितनी ट्रेन चाहिए और कब कब चाहिए, वो जानकारी पश्चिम बंगाल भी दे। तो इस तरीके की कोई बातचीत जरूर नहीं होगी, लेकिन ये जरूर है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जब बोलेंगी तो वो अपनी तरफ से मांग रखेंगी। 2 बैठक के पहले भी जब उन्होंने ये बात कही थी कि सभी राज्यों को जो है वो आर्थिक पैकेज दिया जाना चाहिए, क्योंकि सभी राज्य जो है इस वक्त जो है बड़ी विकट स्थिति से गुजर रहे हैं और वित्तीय संस्थान जो है उनके बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और इसी दृष्टि में आगे बढ़ना होगा। ये तो उन्होंने मांग रखी थी। अब देखना है इस बैठक में क्या कहती है। मीटिंग अब शुरू हो चुकी है, मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक जारी है इस वक्त प्रधानमंत्री की। और मीनाक्षी और श्वेता, ये बेहद अहम है और कई मुख्यमंत्रियों ने ये बात कही भी है कि लॉकडाउन लगाना तो आसान है, लेकिन इससे एग्जिट करना अब काफी ज्यादा मुश्किल है। कहां से लॉकडाउन हटाया जाए, कहां पर ढील दी जाए और कहां पर नहीं, ये तय कर पाना मुश्किल हो रहा है। यही वजह है कि अब सीमित रूट्स पर ही सही, लेकिन कल से ट्रेन सेवा की शुरुआत दिल्ली से होने जा रही है। मीनाक्षी, और ट्रेन की आवाजाही शुरू होने के साथ ही बसेस और विमान सेवा की शुरू होने का भी लोग इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, और आपको बता दें कि डीजीसीए और साथ ही ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन समेत कई एजेंसियां हैं जिन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट का जायजा भी लिया है और वहां पर 17 तारीख के बाद, सूत्रों के मुताबिक जो खबरें आ रही है, 17 तारीख के बाद
एयर फेयर भी जो है वो शुरू होने वाला है, यानी कि विमान सेवा भी जो है वो शुरू होने वाली है। तो इस बीच आपको हम इंफॉर्मेशन और दे दें, कल से रेल सेवा की शुरुआत हो रही है। दिल्ली से 15 शहरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलेंगी। लेकिन इस बीच दिल्ली एयरपोर्ट की तैयारी पर भी विस्तृत नोट तैयार किया गया है और 17 मई के बाद अब क्या उड़ानों को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है, ये देखना होगा। लेकिन ट्रेन की शुरुआत आज शाम से टिकट बुकिंग के साथ हो जाएगी और कल से ये ट्रेन सेवा पैसेंजर्स को मिलेगी। हालांकि नियम उतने ही सख्त रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और कोरोना संक्रमण के दौर में जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों में हर तरह की एहतियात को बरतते हुए ही ये सफर हो पाएगा। और हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने जायजा लिया एयरपोर्ट का कि वहां पर अभी किस तरह की तैयारी है, क्योंकि आज 3 टीम्स पहुंची। उन्होंने ये दरअसल तय करने की कोशिश की है कि क्या वाकई एयरपोर्ट तैयार हैं दोबारा विमान सेवा देने के लिए। जैसे ही लॉकडाउन हटेगा, दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। सबसे पहले गाड़ियों के लिए एयरपोर्ट पर ये ब्लॉकेट बनाए जा रहे हैं। ये अलग अलग बॉक्स हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। 2 गाड़ियां जब रुकें तो उनके बीच में दूरी हो। और अभी भी यहाँ पर काम चल रहा है, जितने भी कर्मचारी हैं, ये 2,08,000 स्क्वायर मीटर का जो पूरा इलाका है, 500 कर्मचारी न सिर्फ सैनिटाइजेशन बल्कि अलग अलग तैयारियों में लगे हुए हैं। तो ये अलग अलग बॉक्स बनाए गए हैं। सबसे पहले जहां एक दूसरे से दूर होकर गाड़ियां खड़ी होंगी, यहां आपको अपनी गाड़ी रोकनी होगी, जिसके बाद आप उतरते हैं। दूसरा, सबसे बड़ी जो सुरक्षा की बात होगी वो होगी ट्रॉली को लेकर के, क्योंकि हर एक ट्रॉली को अलग अलग लोग हाथ लगाते हैं। तो ऐसे में उसके जरिए कोरोना का संक्रमण ना हो, सबसे पहले गेट नंबर 1 पर आपको एक ट्रॉली डिसइंफेक्टेंट बॉक्स मिलेगा। ये बिल्कुल एक डिसइंफेक्टेंट चैम्बर जैसा है। जितनी भी ट्रॉली बाहर से निकलेगी वो इसके अंदर से निकलेगी। तो उससे क्या होगा कि ट्रॉलियों पर छिड़काव किया जाएगा। जब भी बल्क में ट्रॉली अंदर से बाहर आएगी तो हर बार वो सैनिटाइज होकर आएगी। और बाहर ये जो ट्रॉली हैंगर्स हैं, जहां पर आप कुछ ट्रॉली के हिस्से देख पा रहे हैं, यहां पर रख दी जाएंगी। यानी जितनी बार भी आप अपनी गाड़ी से उतरेंगे एयरपोर्ट पर, जितनी बार भी आप ट्रॉली को छुएंगे, हर बार वो साफ होकर के मिलेगी, डिसइंफेक्टेंट होकर के मिलेगी। साथ ही यहां जितने स्पीकर सिस्टम हैं, लगातार यहां से अनाउंसमेंट की जा रही हैं। ये मॉक ड्रिल अभी से चालू है कि जो लोग भी एयरपोर्ट पर आए वो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये सबसे जरूरी होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग कितनी जरूरी है। दूसरी ओर एयरपोर्ट के अंदर फिलहाल अभी सन्नाटा है। जितने चेक इन काउंटर्स होंगे मेरे ठीक पीछे, हर जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अलग अलग चिन्ह बनाए जाएंगे ताकि लोग एक दूसरे से उचित दूरी बनाकर खड़े रह सकें। साथ ही इमिग्रेशन काउंटर, सुरक्षा द्वार और चेक इन काउंटर के आसपास पर्याप्त बैठने की व्यवस्था की जाएगी। और इस बीच अनाउंसमेंट किस तरह की होगी वो आपको सुनवाते हैं। Fly safe, stay safe. Thank you. यात्री कृपया ध्यान दें, आपसे अनुरोध है कि सामाजिक दूरी का सम्मान करें। और कुछ इस तरह से एयरपोर्ट पर लगातार अनाउंसमेंट हो रही होंगी ताकि जो मुसाफिर हैं उनको लगातार जागरूक किया जा सके, सामाजिक दूरी बनाए रखें। इस बीच तैयारियों में जो हो रहा है कि अलग अलग क्रॉस वेंटिलेशन की जो पर्याप्त व्यवस्था है, हालांकि एयर कंडीशन को चलाए जाने को लेकर के जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उसके तहत भी एयरपोर्ट पर मेंटेनेंस का तमाम सारे जो काम है वो किए जा रहे हैं। साफ सफाई दूसरी ओर चल रही है। एयरपोर्ट का जो रूटीन स्टाफ है वो लगातार साफ सफाई में लगा हुआ है। और इतना ही नहीं, अंदर टर्मिनल के जितने भी इलाके हैं, जितने भी बोर्डिंग गेट हैं, भले ही वहां से भी उड़ानें रद्द हैं, उड़ानें नहीं चल रही हैं, लेकिन सैनिटाइजेशन लगातार किया जा रहा है। और कुछ इस तरह से एयरपोर्ट को न सिर्फ साफ सुथरा चमका के रखने की कोशिश है, बल्कि इसलिए भी कि जब उड़ानें फिर से एक बार शुरू हों तो कोरोना के वायरस से भी निपटने की चुनौती सामने होगी और साथ ही जिंदगी को पटरी पर लाने की चुनौती भी होगी। और आपको बता दें कि कई सवाल हैं, ट्रेन कब चलेंगी, बसेस कब चलेंगी, लेकिन एरोप्लेन्स भी कब चलेंगी, हवाई सफर कब से शुरू होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। कई लोग अलग अलग जगह पर फंसे हुए हैं। ऐसे में आज तक के एक खास कार्यक्रम में हमने नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी से खास बातचीत की थी, जिसमें मीनाक्षी उन्होंने बताया था कि आगे कब से, हालांकि उन्होंने साफ संकेत नहीं दिए थे, लेकिन कई बातें उन्होंने कही थी। पूरी तैयारी है,
हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं, हवाई अड्डे हैं, जो हमारे इंसेलरी जो काम है, पूरी तैयारी है। और हम लोग एयरलाइन से भी यही कह रहे हैं कि आप भी अपनी पूरी तैयारी रखिए। उनसे आज भी बातचीत होगी और हम उनको कहेंगे कि वो अपनी तैयारी बना के रखें। जैसे ही सरकार ये निर्णय लेती है एंड वी आर एबल टू अनाउंस द डेट ऑफ रिजम्पशन के डोमेस्टिक ट्रैफिक के लिए, तो उस समय उसके बाद ज्यादा समय नहीं लगे। वो कब होगा, 3 दिन बाद होगा, हफ्ते बाद होगा, इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि जब भी हम ये निर्णय लेंगे हमारी तैयारी पूरी होगी और हम जो रिस्क है उसको जहां तक भी संभव है उसको हम मिनिमाइज कर पाएंगे। और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक अलग अलग राज्यों के सीएम के साथ शुरू हो चुकी है। इस बैठक में दरअसल चर्चा की जाएगी कि किस राज्य में लॉकडाउन को कैसे हटाना है और कब हटाना है। दरअसल 17 मई के बाद ही ये लॉकडाउन आंशिक रूप से कई राज्यों में हटाया जा सकता है और यही फीडबैक लेने के लिए आज की बैठक बुलाई गई है। सभी मुख्यमंत्रियों के साथ इस वक्त बातचीत कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, उनका संबोधन चल रहा है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। चर्चा इस बात पर भी हो सकती है कि दरअसल श्वेता और मीनाक्षी की अलग अलग राज्यों में जो खास तौर पर ग्रीन जोन है वहां पर क्या पूरी तरीके से सभी गतिविधियां शुरू की जा सकती हैं, नहीं, क्योंकि अब रेल सेवा की बहाली शुरू हो चुकी है। आज 3 ऐसी एजेंसियां हैं जिन्होंने हवाई एयरपोर्ट्स का भी दौरा किया और एयरपोर्ट्स में जाने की कोशिश की। क्या वाकई एयरपोर्ट्स तैयार हैं विमान सेवा बहाल करने के लिए? और इस वक्त जो बैठक की जा रही है उसमें मुख्यमंत्रियों को संबोधित कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। मीनाक्षी और नेहा, इससे पहले भी गृह मंत्रालय अपने स्तर पर लगातार राज्यों से बात करता रहा है, गाइडलाइंस और निर्देश जारी करता रहा है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए देश की तैयारियां क्या होनी चाहिए। लेकिन अभी जब गृह मंत्री बात कर रहे हैं तो यहां पर यह भी देखना अहम तो जैसा कि मीनाक्षी जानकारी दे रही है, मीनाक्षी कई जगहों पर फेज वाइज एग्जिट प्लान की तैयारी है और जैसा कि हमने कई मुख्यमंत्रियों को कहते भी सुना था कि लॉकडाउन लगाना तो आसान है लेकिन इससे एग्जिट किस तरीके से किया जाए, कहां पर लॉकडाउन जारी रखा जाए, कहां से इससे निकल लिया जाए, वहां पर तय करना होगा कि आखिरकार केसेस ना बढ़े, संक्रमितों की संख्या ना बढ़े। इस पर चर्चा बेहद जरूरी है। इसी के साथ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक। और आज प्रधानमंत्री की अहम बैठक चल रही है राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ और ये बैठक कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। जैसा कि शुरुआत में ही हमने आपको बताया कि आज की बैठक जो है 2 चरणों में होगी, एक अभी जो शुरू हो चुकी है और दूसरी 6 बजे से होगी। आज पूरा मौका दिया जाएगा राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों को कि वो अपनी अपनी बातें रखें। मुख्य तौर पर जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये बताया जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री और तमाम राज्यों के बीच जो बातें होंगी, एडिशनल पैकेज को लेकर राज्यों को वो बातें होंगी, साथ ही लॉकडाउन ईज आउट करने को लेकर बातें होंगी, बढ़ेगी कि नहीं, ये तमाम बातें होंगी। तो देखना अहम होगा कि क्या कुछ बैठक से निकलकर सामने आता है। आपको लगातार अपडेट हम देते रहेंगे, लेकिन रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। तो लॉकडाउन को लेकर सबसे बड़ा अपडेट आज ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इस वक्त अहम बैठक ले रहे हैं और इस बैठक में बातचीत 2 चरणों में होगी। 3 बजे से इस बैठक की शुरुआत हुई है और 6 बजे दूसरा सेशन होगा, लेकिन मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हो रही है और अमित शाह संबोधित कर चुके हैं बैठक को। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, 2 चरणों में ये बैठक होगी, किस तरीके से समय अलॉट किया गया है अलग अलग मुख्यमंत्रियों को, इसको लेकर कोई आपके पास इनपुट्स अपडेट्स है? देखिए, अभी तक ये जानकारी नहीं है कि किस मुख्यमंत्री को कितना समय अलॉट किया गया है, लेकिन इतना जरूर है कि इस बैठक के अंदर सभी मुख्यमंत्री बोलेंगे और अपने अपने राज्यों की रिपोर्टिंग करेंगे। वो बताएंगे कि उनके राज्य में किस तरीके के हालात हैं और इन हालातों से निपटने के लिए उन्होंने किस तरीके की तैयारी की है और आगे क्या रणनीति बना रहे हैं वो। और साथ ही साथ बहुत से मुख्यमंत्रियों की तरफ से ये मांग की जा सकती है कि सभी राज्यों को आर्थिक पैकेज दिया जाए और उनके जो
कई जीएसटी के नहीं हुआ है क्लियर, वो जीएसटी के रेवेन्यू भी जो है वो जल्द से जल्द क्लियर किया जाए, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था पर किसी भी तरीके का जो है वो संकट ना बन रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब सभी मुख्यमंत्री बोलेंगे उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। अभी फिलहाल जो है वो देश के गृह मंत्री अमित शाह ब्रीफ कर रहे थे और लॉकडाउन 3 को लेकर जिस तरीके से गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की थी और उसको लेकर क्या फीडबैक रहा है और आगे क्या रणनीति रहने वाली है केंद्र सरकार की, उसको लेकर भी गृह मंत्री अमित शाह इन सभी मुख्यमंत्रियों को बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे किस तरीके से अब पटरी पर रेल सेवा बहाल हो चुकी है और आज 4 बजे से ऑनलाइन टिकट्स की बुकिंग की जा सकती है श्वेता और मीनाक्षी। लेकिन ये देखना बेहद जरूरी होगा कि किस तरीके से नियमों का पालन किया जाता है, किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाती है और कैसे पूरी हाइजीन का ख्याल रखा जाता है मीनाक्षी। और दिलचस्प यहाँ पर यह भी है कि ये जो शुरुआत हो रही है ट्रेनों की, इसके लेकर संकेत आगे क्या है? क्या 17 मई के बाद ऐसी और रियायतें दी जाएंगी? लेकिन श्वेता, बहुत बड़ी राहत ये उन सभी लोगों के लिए जो जहां तहां फंसे हुए हैं, कम से कम अपने गृह राज्य लौट पाएंगे या जिन परेशानियों में फंसे हैं अब उनका निपटारा सरकार के इस फैसले के बाद दिखाई देता है। बिल्कुल, और इसीलिए पूरी मीनाक्षी तैयारी भी की गई है। स्टेशन पर पूरी तरह से सैनिटाइजेशन का काम पहले ही कर लिया गया है और इससे पहले कि वहां पर पैसेंजर्स आए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए प्रॉपर जो वो सर्कल्स, जो गोले बनाए जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर हमने देखा, वो भी वहां पर किया गया है और जिनके पास कंफर्म टिकट्स होंगे वही अलाउड होंगे आने। तो ये तमाम तरह की चीजें की गई है। उम्मीद हम यही करते हैं कि ट्रेन शुरू तो हो रही है, जिंदगी फिर से पटरी पर तो आ रही है, लेकिन कम से कम कोरोना के केसेस ना बढ़े। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, गाड़ी। पटरी पर ट्रेन है, जिंदगी दौड़ने के लिए तैयार है। कोरोना से लड़ाई में न झुकेंगे न रुकेंगे, जंग भी जारी रहेगी और जिंदगी भी रफ्तार से भागेगी। चलती जा रही है। लॉकडाउन 3 शुरू होते ही जान है जहान का मंत्र चल पड़ा था। अब तीसरा फेज खत्म होने को है और इससे पहले ही ट्रेन को रफ्तार देने का प्लान आ गया है। कल से नई दिल्ली से देश के 15 शहरों की ओर रेलगाड़ी चल पड़ेगी और इन शहरों से ट्रेन नई दिल्ली भी रवाना होगी। नई दिल्ली स्टेशन पर इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। पटरियों से लेकर प्लेटफॉर्म तक तैयार है। कोरोना काल में अब नियम भी नए होंगे और सिस्टम भी बदला हुआ होगा। रेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि 15 रेलें 12 मई से देश के 15 शहरों तक जाएंगी और वहां से आएंगी भी, लेकिन उसके लिए नियम तय कर दिए गए हैं। ये सारी ट्रेनें एसी होंगी और एयर कंडीशन ट्रेनें यहां से यात्रियों को लेकर जाएंगे, लेकिन यात्रियों को लेकर जाने के लिए तमाम तरह के नियम बनाए गए हैं। कल की ट्रेन के लिए आज शाम से बुकिंग शुरू होगी। टिकट अब काउंटर से नहीं बल्कि सिर्फ IRCTC की वेबसाइट से मिलेंगे। स्टेशन में भी उन्हें जाने की इजाजत होगी जिसके पास कंफर्म टिकट होगा। स्टेशन के अंदर जाने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी। फिलहाल हम तस्वीरें आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखें फिलहाल बैरिकेडिंग कर दी गई है। टिकट बुकिंग की बात करें तो बुकिंग फिलहाल सिर्फ और सिर्फ IRCTC की वेबसाइट और उसके मोबाइल ऐप के द्वारा की जाएगी। जो पैसेंजर्स हैं उनसे ये दरख्वास्त लगातार की जा रही है कि जब बेहद जरूरी हो तभी वो यात्रा के लिए चुनाव करें। उन पैसेंजर्स जिनमें किसी भी प्रकार के लक्षण नहीं है, सिर्फ उनको ही ट्रेन को बोर्ड करने की अनुमति दी जाएगी। रेल मंत्रालय ने फिलहाल नई दिल्ली स्टेशन से हावड़ा, डिब्रूगढ़, अगरतला, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई, अहमदाबाद और जम्मू के लिए ट्रेन चलाने का फैसला किया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कल ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। कोरोना के साथ जीने के इस फैसले के साथ सावधानी भी जरूरी है। इसके लिए रेलवे को न सिर्फ अलर्ट रहना होगा बल्कि लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। पीएम मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पहले ट्रेन चलाने का फैसला बड़ा संकेत है। अब आगे का रास्ता लॉकडाउन खोलने का है, कोरोना के साथ जीने का है, जिंदगी को रफ्तार देने का है। दिल्ली से प्रशस्ति शांडिल्य और अनुज मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
तो 17 मई में लॉकडाउन खत्म होने से पहले भी या अवधि खत्म होने से पहले भी एक बड़ा कदम है कि कल से ट्रेन की 15 शहरों में शुरुआत हो रही है, लेकिन जिन शहरों में ट्रेन को पहुंचना है तैयारियां वहां पर भी इन स्पेशल ट्रेन के लिए नया हो रही है। बिल्कुल। और मीनाक्षी, सुबह जब अलग अलग संवाददाताओं से हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने ये बताया कि व्यापक स्तर पर यह तैयारी की गई है, किसी तरह से वहां पर संक्रमण ना फैले या फिर वहां पर प्रॉपर स्क्रीनिंग के किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं, ये उन्होंने तस्वीरों के जरिए हमें दिखाया और बताया कि कैसे ये सुनिश्चित किया जा रहा है रेलवे प्रशासन की ओर से कि कहीं भी चूक ना हो। श्वेता। बिल्कुल नेहा, और खास तौर पर ध्यान अब इस बात का भी, क्योंकि सैनिटाइजेशन और तमाम चीजें तो की ही जा रही है, ये भी ध्यान रखा जाएगा कि स्टेशन पर भीड़ ना हो, क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ देखा जाता है कि कोई एक शख्स अगर घर जा रहा है तो उसे छोड़ने के लिए 4 लोग चले जाया करते थे प्लेटफॉर्म टिकट लेकर। इसीलिए एक समय में प्लेटफॉर्म टिकट का भी दाम बढ़ा दिया गया था, लेकिन अब शायद ये भी मुमकिन नहीं होगा। जिसके पास टिकट है, जिसे सफर करना है, केवल वही जाएगा। रेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि 15 रेलें 12 मई से देश के 15 शहरों तक जाएंगी और वहां से आएंगी भी, लेकिन उसके लिए नियम तय कर दिए गए हैं। ये सारी ट्रेनें एसी होंगी और एयर कंडीशन ट्रेनें यहां से यात्रियों को लेकर जाएंगे, लेकिन यात्रियों को लेकर जाने के लिए तमाम तरह के नियम बनाए गए हैं। फिलहाल रेलवे स्टेशन पर दूर दूर तक बैरिकेडिंग की गई है, किसी आदमी को अंदर जाने आने की इजाजत नहीं है, सिर्फ रेलवे के कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी जा रहे हैं। सारी एसी ट्रेनें होंगी, लोग सिर्फ ऑनलाइन टिकट बुक करा सकते हैं, काउंटर बंद रहेंगे। स्टेशन पर थर्मल चेकिंग के लिए, तापमान चेक करने के लिए गन रहेंगी, इसके साथ ही स्कैनर लगाए जाएंगे। इस वक्त हम मौजूद है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सर्कल्स बनाए गए। जो एंट्री गेट है, एंट्री गेट से अंदर आते हुए सोशल डिस्टेंस को जो पैसेंजर है उसे प्रॉपर तरीके से मेंटेन करे, उसके लिए इस तरीके से सर्कल बनाए गए हैं। साथ ही आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे डिसइंफेक्शन की जो दवाई है उसे भी छिड़का जा रहा है। दरअसल जिस तरीके से, क्योंकि लोग यहाँ पे आएंगे तो सैनिटाइजेशन होना बेहद जरूरी है। वैसे में यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ट्रेन है, ट्रेन की खिड़कियों पर भी कुछ इस तरीके से दवाई छिड़की जा रही है, क्योंकि आमतौर पर जो पैसेंजर ट्रेन में बैठते हैं वो ट्रेन की खिड़की को कहीं ना कहीं छूते हैं। ट्रेन सेवा शुरू की जा रही है और तस्वीरें आपको हम पटना की दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तकरीबन 50 दिनों से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है लॉकडाउन का, और इस दौरान पटना रेलवे स्टेशन में किस तरीके की आप देख सकते हैं सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ कोई भी मौजूद नहीं होता है, केवल सिक्योरिटी के जो है लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो इसी तरीके का सन्नाटा काफी दिनों से है, लेकिन अब जो ट्रेन सेवा शुरू होने जा रही है कल से, पहली ट्रेन जो है वो परसों आएगी, यानी कल दिल्ली से रवाना होगी तो परसों पटना पहुंचेगी और परसों ही वापस दिल्ली के लिए शाम में जो है वो ट्रेन जो है वो निकलेगी। और जो जानकारी मिल रही है कि उन्हीं लोगों को इस स्टेशन में एंट्री दी जाएगी जिनके पास कंफर्म टिकट होगा। अभी तक कुछ महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि सिर्फ वही लोग सफर कर सकते हैं जिनके पास कंफर्म टिकट हो, लेकिन उनकी बुकिंग किसी भी तरह से ऑन काउंटर नहीं हो सकती है। ऐसे में हावड़ा और बाकी सारे इलाकों में भी काउंटर्स नहीं खुलेंगे। खाने की सुविधा क्या होगी, इस पर अभी विचार किया जा रहा है। खाना कैसे यात्रियों को उपलब्ध कराया जाएगा इतने लंबे सफर में जो 24 घंटे से ज्यादा का होगा, खास तौर से इन इलाकों के लिए। लेकिन वहीं ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि जो भी यात्री ट्रेन में चढ़ेगा उसे पहले स्क्रीनिंग करवाई जाएगी, बॉडी टेम्परेचर टेस्टिंग या बाकी सारे टेस्ट जो बेसिक होते हैं वो भी करवाए जाएंगे। हम इस समय सिकंदराबाद रेलवे जंक्शन पर, एक महत्वपूर्ण साउथ सेंट्रल रेलवे का एक जंक्शन है। यहाँ से इस जंक्शन से कल एक ट्रेन चलेगी और उसको लेकर अब तैयारियां का दौर जारी है। यहाँ पर अभी आरपीएफ ने यहाँ पर कंप्लीटली ये बैरिकेड कर रखा है, किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। अंदर सैनिटाइजेशन का पूरा काम किया जा रहा है। और उसके बाद यहाँ से कल एक स्पेशल ट्रेन चलेगी। साउथ सेंट्रल रेलवे का सिकंदराबाद जंक्शन एक महत्वपूर्ण स्टॉपेज है, तो दक्षिण की तरफ आने वाली कई सारी ट्रेन का स्टॉपेज यहाँ होने का अनुमान लगाया जा रहा है। 12 मई से 15 जोड़ी ट्रेन जो है वो चलाई जाएगी। इसमें से रांची से भी एक ट्रेन यहाँ रांची भी आएगी। जिंदगी की रफ्तार जो थम गई थी लॉकडाउन के दरमियान, और लगातार जो है ये इन ट्रेनों को इस तरह से रेलवे स्टेशन पे एकदम बिल्कुल जो है खड़े देखा जा रहा था स्टैंड स्टिल पे, तो वो जो है अब पटरी पे जिंदगी लौटेगी। और एक जोड़ी ट्रेन जो है वो रांची को भी मिल रहा है। जाहिर तौर से रांची के लिए ये अच्छी खबर है, यहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए एक अच्छी बात है, अच्छे संकेत हैं।
और मीनाक्षी, श्वेता, अब उन तस्वीरों की ओर अपने दर्शकों को लिए चलेंगे जो सबके फोकस का केंद्र सुबह से ही बनी हुई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बैठक चल रही है अलग अलग राज्य के सीएम के साथ, उसकी तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह अब से कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्रियों को संबोधित कर रहे थे। इस बैठक में हेल्थ मिनिस्टर शामिल हैं, वित्त मंत्री शामिल हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक की जा रही है और इससे पहले भी इसी तरह की बैठक हो चुकी है, लेकिन उसमें दरअसल सभी मुख्यमंत्रियों को बोलने का मौका नहीं मिला था समय के अभाव के कारण। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है 2 फेजेस में इस मीटिंग को रखा गया है कि सभी मुख्यमंत्री अपनी बात, अपना पक्ष रख सकेंगे। मीनाक्षी, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो बैठक हो रही है इसकी पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। ये 5वीं बैठक है राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की। अब देखना यह है कि 17 मई के बाद क्या होगा, इसे लेकर इस बैठक से क्या संकेत निकलते हैं। हिमांशु हमारे संवाददाता अपडेट हमें लगातार कर रहे थे कि गृहमंत्री इसमें बोल चुके हैं। प्रधानमंत्री के रिमार्क्स के साथ शुरुआत होती है। प्रधानमंत्री बाकी मुख्यमंत्रियों को सुनेंगे, उनके राज्यों में क्या स्थिति है, वो क्या इंतजामों के बारे में सोच रहे हैं, राज्य सरकारों से इस पर फीडबैक लिया जाएगा और उसके बाद आगे की रणनीति तैयार होगी। लेकिन नया ये देखना यहाँ पर दिलचस्प होगा कि अब कौन से ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो लॉकडाउन के पक्ष में स्टेटमेंट देते हैं और कौन हटाने की बात करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले ही कह चुके हैं कि कंटेनमेंट जोन तो है, लेकिन ये कंटेनमेंट जोन अगर बढ़ते भी हैं उसके बावजूद धीरे धीरे लॉकडाउन से एग्जिट करना होगा, क्योंकि आर्थिक गतिविधि भी बहुत जरूरी है। पूरी तरीके से स्टैंड स्टिल नहीं किया जा सकता ज्यादा दिन तक, क्योंकि इससे पूरी तरीके से जो आर्थिक व्यवस्था है वो चरमरा जाती है किसी भी राज्य की। बाकी भी मुख्यमंत्रियों को हमने सुना, हर एक का यही कहना था कि धीरे धीरे हमें इस संक्रमण के साथ जीना होगा, कैसे पटरी पर जिंदगी वापस लौट आए, इसके तमाम रणनीतियां बनानी होगी, क्योंकि ज्यादा दिन तक लॉकडाउन को एक्सटेंड करना किसी राज्य के हित में नहीं है। श्वेता, बिल्कुल। और इस वक्त आपको हम बता दें कि जिस तरह से मीटिंग लगातार चल रही है और जिस तरह से मीनाक्षी और नेहा आप लोग बता रहे थे, हिमांशु भी लगातार हमें जानकारी दे रहे थे कि ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लेकिन उसके बावजूद आगे क्या फैसला होता है 17 तारीख के बाद, ये तो मीटिंग के बाद ही खैर सामने आएगा। लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है मीनाक्षी, नेहा, जो लोग भी अभी घर पे हैं, जो लोग भी इस खबर को देख रहे हैं, हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, थोड़ा सा ईज आउट, थोड़ा सा ब्रीदर अगर कहें तो वो महसूस इसी बात से कर रहे होंगे कि भाई अब पटरी पर ट्रेनें चलने लगेंगी। अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन लोग जो जहां तहां फंसे हुए थे वो अपने घरों को जा पाएंगे। कोरोना की रफ्तार कम हो, तमाम राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें इसके लिए कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन जो दूसरे राज्यों में फंसे थे वो कम से कम अपने घर पहुंच पाएंगे। एक बहुत राहत की बात होगी। मीनाक्षी, बिल्कुल श्वेता, और देखिए ट्रेन के साथ साथ अब जिस तरह से दिल्ली एयरपोर्ट का दौरा हुआ है, संयुक्त टीम ने वहां पर जांच की है, तो फ्लाइट्स को लेकर भी आगे कुछ फैसला सरकार की तरफ से हो सकता है। लगातार इस बैठक पर नजर हमारी बनी रहेगी। वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का है, लेकिन फौरन लौटेंगे। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।